Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. From the platform of One Paper Solution, this is Imran Abbasi. स्टूडेंट्स, जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया, ठीक है, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई, सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, कहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो हम अब इनको रूल वाइज नोट करेंगे, ठीक है। ये रूल नंबर वन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट टू नोट नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड वर्ब, ठीक है। नंबर सिस्टम ऑफ क्या लगेगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई नाउन है ना, उसके साथ आखिर में एस या ई एस है, ठीक है, क्या है, एस है या ई एस है, तो वर्ब कौन सा लगेगा हमारा, वर्ब इसके साथ लगेगा कौन सा, प्लूरल लगेगा, ठीक है। और वर्ब, अगर वर्ब के साथ एस और ई एस है, ठीक है, एस और ई एस, तो इधर ऑटोमेटिकली जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, चीता रन्स फास्ट, चीता रन्स फास्ट, यहाँ पर वर्ब के साथ एस है और ई एस है। ई एस किस में होता है, किस में एस होता है, ठीक है, ये दोनों आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। किसी वर्ब के साथ अगर एस है तो इसके साथ नाउन के साथ आपने एस, फॉर एग्जांपल देखो ना, यहाँ पर वर्ब के साथ एस है, ठीक है, तो नाउन के साथ क्या होगा, एस नहीं होगा, ठीक है। अगर नाउन के साथ एस है, जैसे यहाँ पर है, तो वर्ब के बाद एस नहीं आएगी, ठीक है, ये यहाँ पर एस नहीं आएगी। चीता रन्स फास्ट, चीता तेज दौड़ता है, चीता रन फास्ट, चीताज रन फास्ट, क्योंकि चीताज एक से ज़्यादा हो गए। एस मतलब प्लूरल, हमने बताया था ना कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। तो चीताज रन फास्ट, चीता रन्स फास्ट, ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई कर लें। रूल नंबर टू, ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है और ये रूल नंबर टू भी है। देखो, फ्रेज एंड क्लास बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, phrase and clause between subject and verb do not affect the subject verb agreement, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, अगर इधर बीच में कोई और मज़ीद चीज़ आ जाती है, जैसे फ्रेज आ जाता है या कभी क्लास आ जाता है, तो वो इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, रूल को क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। वही सिंगुलर प्लूरल वाला, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है, चलेगा। इधर एस नहीं है तो इधर एस लगेगी, इधर एस है तो इधर एस नहीं लगेगी, ठीक है। देखो, द बॉयज़ ये अपना क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है आपको पता है ना, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल ऑन द फील्ड प्ले, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं आएगी। अगर यहाँ पर होता द बॉय ऑन द फील्ड, तो इधर लगेंगे हम प्लेज, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ एस और ई एस लगते हैं। फुटबॉल, और द बॉय ऑन द फील्ड प्लेज फुटबॉल, देखो द बॉय यहाँ पर एस नहीं है तो इधर इसने एस दे दी, ठीक है। नाउन के पास एस नहीं थी, यहाँ पर एस नहीं है तो हमने इधर एस दे दी। यहाँ पर नाउन के पास हमारी एस है तो इधर वर्ब के पास हमारी एस नहीं है या ई एस, ठीक है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द वर्ब, यू नो, ठीक है। तो ये दोनों रूल आपको क्लियर हो गए, आप आई होप सो। रूल नंबर तीसरा देखें, कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अभी देखो, कुछ होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लूरल सब्जेक्ट, तीसरे होते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट मेड अप ऑफ टू आर मोर पार्ट्स, ठीक है, टू आर मोर पार्ट्स के वो बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें बात क्या होती है, देखो, द कोबलर एंड द कारपेंटर आर कमिंग, द कोबलर एंड द कारपेंटर आर कमिंग, मैंने आपको, देखो, द कोबलर, ये एक कोबलर और दूसरा कारपेंटर, मतलब दो बंदे हैं, क्योंकि दोनों के साथ द लगा हुआ है, ठीक है। द कोबलर एक मोची, द कारपेंटर एक, ये जो वुड वर्कर होता है, वो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर होता द कोबलर एंड कारपेंटर डैश कमिंग, तो फिर होगा इज कमिंग, क्योंकि आर्टिकल अगर एक सब्जेक्ट के साथ लगता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्वालिटीज़ एक ही बंदे की हैं। ये रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स पे लेक्चर मेरा बना हुआ है, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। द कोबलर एंड द कारपेंटर, एक कोबलर एक कारपेंटर आ रहे हैं, ठीक है। नोट, नाउन एंड नाउन, ये नाउन एंड नाउन है ना, वर्ब सिंगुलर तब लगेगा जब सिंगल आइडिया होगा,
ठीक है। सिंगुलर वर्ब हम तब लगाएंगे, एक तो मैंने आर्टिकल का आपको बताया, जब दोनों चीज़ें किसी एक आइडिया को शो करेंगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर एस आपको पता है ना किसके साथ लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट है, मतलब दो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को शो करती हैं। डे एंड नाइट फॉलोज ईच अदर, मतलब एक, मतलब मिसाल के तौर पर जब दो चीज़ें एक ही चीज़ को ज़ाहिर करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ ना भाई, पेन एंड गेन, पेन एंड, फॉर एग्जांपल गेन इज़ द नेम ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल पेन एंड गेन इज़ द नेम ऑफ लाइफ। ये दो अभी कंपाउंड है, सब्जेक्ट है, दोनों एक चीज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल आइडिया का नाम है। तो इस हवाले से ये 3 अहम लेक्चर हैं, बाकी 3 लेक्चर मैं आपको बाद में भेजता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।